यह एक लड़की की कहानी है जिसका नाम निशा था। निशा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके परिवार में उसकी माँ, पिता और एक छोटा भाई था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी माँ घर संभालती थी। निशा एक बहुत ही होशियार और मेहनती लड़की थी। वह अपने स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी और उसे अपने परिवार का गर्व था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दुखद घटना घट गई। उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। निशा के पिता ने अपनी पूरी जमीन बेच दी लेकिन फिर भी पर्याप्त पैसे नहीं जुटा सके। निशा ने हार नहीं मानी। उसने अपने स्कूल के अध्यापकों और गांव वालों से मदद की गुहार लगाई। धीरे धीरे लोग उसकी मदद करने लगे और कुछ ही समय में पैसे इकट्ठे हो गए। उसकी माँ का इलाज हुआ और वह स्वस्थ हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने परिवार और सपनों के लिए संघर्ष करना चाहिए। निशा की मेहनत और लगन ने न सिर्फ उसकी माँ की जान बचाई बल्कि पूरे गांव में एक मिसाल कायम की। निशा की माँ के ठीक हो जाने के बाद परिवार में एक नई उमंग आ गई। निशा के पिता को अपनी बेटी पर गर्व था और गांव के लोग भी निशा की सराहना करने लगे। निशा के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसे शहर के एक बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। शहर में पढ़ाई के लिए जाना निशा के लिए आसान नहीं था। उसने कभी अपने गांव को नहीं छोड़ा था और परिवार से दूर रहना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। लेकिन निशा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए हिम्मत जुटाई और शहर चली गई। वहां जाकर उसने महसूस किया कि शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था और प्रतिस्पर्धा भी कड़ी थी। शुरुआती दिनों में निशा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नए माहौल में खुद को ढालना और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे कभी हारने नहीं दिया। उसने अपने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और हर विषय में अव्वल रही। एक दिन स्कूल में एक बड़ा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। निशा ने भी उसमें हिस्सा लिया और अपने गांव में पाए जाने वाले औषधीय पौधों पर एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। उसके प्रोजेक्ट को बहुत सराहना मिली और उसे प्रथम पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार ने न केवल निशा का आत्मविश्वास बढ़ाया बल्कि उसके अध्यापकों और सहपाठियों के बीच भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। निशा की सफलता की कहानियां गांव में भी पहुंचीं। उसके माता-पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ और गांव के अन्य बच्चों के लिए वह प्रेरणा का स्रोत बन गई। निशा ने अपने गांव के बच्चों को भी शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। समय के साथ निशा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल वैज्ञानिक बनी। उसने अपने गांव में एक छोटे से स्कूल की स्थापना की जहां गांव के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। निशा की इस पहल से गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा और कई बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिला। निशा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हम दृढ़ संकल्प और मेहनत से काम करें तो हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। निशा ने न केवल अपने परिवार और गांव का गर्व बढ़ाया बल्कि एक उदाहरण स्थापित किया कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। निशा की सफलताओं का सिलसिला यही नहीं थमा। उसने अपने गांव में शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी काम करना शुरू किया। उसने देखा कि गांव के लोग अक्सर छोटी छोटी बीमारियों से जूझते रहते थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थीं। निशा ने अपने कुछ साथी वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के साथ मिलकर एक छोटे से क्लिनिक की स्थापना की। इस क्लिनिक में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती थीं और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जाता था। निशा ने विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जहां विशेषज्ञ डॉक्टर गांव के लोगों की जांच करते और उन्हें उचित सलाह देते। गांव के लोग अब धीरे धीरे स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे थे। निशा ने अपने क्लिनिक में एक लाइब्रेरी भी शुरू की जहां बच्चे और बड़े दोनों पढ़ सकते थे। लाइब्रेरी में विज्ञान, इतिहास, साहित्य और विभिन्न अन्य विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध थीं। इससे गांव के बच्चों में पढ़ाई का रुझान बढ़ा और वे अपने भविष्य के लिए बड़े सपने देखने लगे। निशा का सपना था कि उसके गांव के बच्चे भी शहर के बच्चों की तरह अच्छे अवसर पाएं और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। उसने अपने स्कूल और क्लिनिक में कंप्यूटर शिक्षा भी शुरू की ताकि गांव के बच्चे तकनीकी रूप से सक्षम हो सकें और आधुनिक दुनिया के साथ कदम मिला सकें।
निशा की इस पहल ने गांव में एक नई क्रांति ला दी। लोग अब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे और शिक्षा को महत्व देने लगे। निशा की मेहनत और लगन ने पूरे गांव का चेहरा बदल दिया था। उसने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे गांव का जीवन स्तर उठाया। निशा की कहानी पूरे जिले में फैल गई। उसे कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों को प्रेरित किया। लोग उससे मिलने आते और उससे सीखने की कोशिश करते कि कैसे उन्होंने अपने गांव को बदल दिया। निशा ने अपने जीवन के हर क्षण को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उसने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति भी अगर सच्चे मन और समर्पण से काम करे तो पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। निशा की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अगर हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दृढ़ रहेंगे तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। निशा की सफलताओं की कहानियों से प्रेरित होकर अन्य गांवों के लोग भी उससे मिलने और सीखने आने लगे। उसने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने में कभी संकोच नहीं किया। धीरे धीरे निशा का प्रभाव उसके गांव तक सीमित नहीं रहा बल्कि आसपास के कई गांवों तक फैल गया। एक दिन शहर के एक प्रमुख अखबार ने निशा की कहानी प्रकाशित की। यह कहानी पढ़कर एक बड़ी गैर सरकारी संस्था एनजीओ के निदेशक ने निशा से संपर्क किया और उसके काम की सराहना की। उन्होंने निशा को अपने एनजीओ के साथ जुड़ने और अपने काम को बड़े स्तर पर फैलाने का प्रस्ताव दिया। निशा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि वह जानती थी कि इससे वह और भी ज्यादा लोगों की मदद कर सकती है। निशा ने एनजीओ के साथ मिलकर कई परियोजनाओं पर काम किया। उन्होंने ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया। निशा ने गांव-गांव जाकर महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए प्रशिक्षित किया और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए। उन्होंने महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प की कार्यशालाएं आयोजित कीं, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही निशा ने बच्चों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें उन्हें नवीनतम तकनीकों और विज्ञान की जानकारी दी जाती थी। निशा ने देखा कि बच्चों में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और संसाधनों की कमी के कारण वे पीछे रह जाते हैं। उसने एनजीओ के सहयोग से कई स्कूलों को आधुनिक उपकरण और पुस्तकालयों से सुसज्जित किया। निशा की मेहनत और समर्पण से प्रभावित होकर सरकार ने भी उसके काम को समर्थन देना शुरू किया। उन्होंने निशा के गांव और आसपास के इलाकों में विकास परियोजनाएं शुरू कीं। सड़कें बनाईं, बिजली और पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराईं और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया। निशा का सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था। उसने अपने जीवन में जिन संघर्षों का सामना किया था, उन अनुभवों ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। वह जानती थी कि उसके जैसे कई लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसने हमेशा उनके लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बनने की कोशिश की। एक बार एक बड़ी राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में निशा को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वहां उसे राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह निशा के लिए एक गर्व का क्षण था। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, गांव वालों और उन सभी लोगों को दिया जिन्होंने उसके सफर में उसका साथ दिया था। निशा की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन और दृढ़ संकल्प से काम करें तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य से नहीं रोक सकती। उसकी मेहनत, समर्पण और दूसरों की मदद करने की भावना ने उसे न केवल एक सफल व्यक्ति बनाया बल्कि समाज में एक मिसाल कायम की। निशा ने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया था और उसने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति के प्रयास से भी पूरे समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। निशा की जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उसे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलने लगी थी। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उसे अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित किया, जहां उसने अपने अनुभव साझा किए और अपने काम के बारे में बताया। उसकी कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया और उसे एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाने लगा। एक दिन एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने निशा को अपने वार्षिक सम्मेलन में बुलाया। यह सम्मेलन दुनिया भर के नेताओं, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक मंच था।
निशा ने वहां अपने गांव की कहानी सुनाई, कैसे उसने अपने छोटे से गांव से शुरुआत की और कैसे उसकी मेहनत और लगन ने पूरे क्षेत्र में बदलाव लाया। उसकी कहानी सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने खड़े होकर उसका स्वागत किया। इस सम्मेलन के बाद निशा को कई देशों में आमंत्रित किया गया। उसने अपने काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का निर्णय लिया। निशा ने अपने अनुभवों और विचारों को साझा करने के लिए एक किताब भी लिखी, जो जल्द ही बेस्ट सेलर बन गई। इस किताब में उसने अपने संघर्षों, सफलताओं और उन महत्वपूर्ण क्षणों का वर्णन किया जो उसके जीवन को बदल गए। निशा का जीवन अब समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में एक मिशन बन चुका था। उसने अपने एनजीओ के माध्यम से कई देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाएं शुरू कीं। वह जहां भी जाती, वहां के बच्चों और महिलाओं को प्रेरित करती और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करती। निशा ने विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के बीच पुल का काम किया और अपनी मेहनत और समर्पण से सभी का दिल जीत लिया। एक दिन निशा को संयुक्त राष्ट्र (UN) ने अपने विशेष सम्मान समारोह में आमंत्रित किया। वहां उसे वैश्विक शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह निशा के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसने अपने भाषण में कहा, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह सिर्फ मेरे प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की मेहनत और समर्थन का फल है जिन्होंने मेरे सफर में मेरा साथ दिया। निशा ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से समाज के सेवा में समर्पित कर दिया था। उसने अपने गांव को एक मॉडल गांव में बदल दिया, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हो रहे थे। उसका गांव अब एक प्रेरणा स्थल बन गया था, जहां लोग आकर सीखते और अपने गांवों में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते। निशा की कहानी न केवल संघर्ष और सफलता की कहानी है, बल्कि यह एक ऐसा संदेश भी देती है कि अगर हम ठान लें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उसकी मेहनत, समर्पण और दूसरों की मदद करने की भावना ने उसे एक महान व्यक्तित्व बनाया। निशा ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति के संकल्प और प्रयास से पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। निशा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक अपने मिशन को जारी रखा। उसने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया। उसकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सच्चे मन से प्रयास करें तो हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। निशा का प्रभाव अब केवल ग्रामीण और राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि उसने वैश्विक समुदाय में भी अपनी पहचान बना ली थी। उसकी कार्यशैली और समर्पण ने उसे एक वैश्विक आइकन बना दिया था। एक दिन उसे एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का प्रमुख सलाहकार बनने का प्रस्ताव मिला। इस भूमिका में निशा ने दुनिया भर के कई उपेक्षित और संघर्षग्रस्त समुदायों के लिए काम किया। निशा ने कई अफ्रीकी और एशियाई देशों में जाकर महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के लिए कई परियोजनाएं शुरू कीं। उसने देखा कि उन क्षेत्रों में भी वही समस्याएं हैं जो उसने अपने गांव में देखी थी: गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। निशा ने इन समस्याओं से निपटने के लिए अपनी रणनीतियां और अनुभव साझा किए। उसने स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम किया और उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया। एक बार जब निशा अफ्रीका के एक छोटे से गांव में काम कर रही थी, वहां एक बड़ी सूखा आपदा आई। इस संकट से निपटने के लिए निशा ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद की गुहार लगाई और स्वयंसेवकों के साथ मिलकर राहत कार्य शुरू किया। उसने खाद्य वितरण, चिकित्सा सहायता और स्वच्छ पानी की व्यवस्था की। निशा के नेतृत्व और प्रबंधन कौशल ने उस गांव को संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निशा की मेहनत और समर्पण को देखते हुए उसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। उसे नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। हालांकि वह यह पुरस्कार नहीं जीत सकी, लेकिन उसकी नामांकन ने उसे और अधिक प्रेरित किया और उसकी पहचान को और मजबूत किया। अपने काम के दौरान निशा ने यह महसूस किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने इस दिशा में भी काम करना शुरू किया। उसने अपने एनजीओ के माध्यम से वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम चलाए।
निशा ने एक दिन सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने अनुभवों और ज्ञान को अगले पीढ़ी के नेताओं के साथ साझा करे। उसने एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की, जहां विभिन्न देशों के युवा नेता आकर सामाजिक सेवा, नेतृत्व और प्रबंधन की बारीकियां सीख सकते थे। इस संस्थान ने कई प्रतिभाशाली और समर्पित युवाओं को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार किया। निशा के प्रयासों का फल अब दिखने लगा था। उसके द्वारा प्रशिक्षित युवा नेताओं ने अपने अपने देशों में अद्भुत काम किया और निशा के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है और उसने दुनिया में एक स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में निशा ने अपनी आत्मकथा लिखी। इस किताब में उसने अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, संघर्षों और सफलताओं का वर्णन किया। यह किताब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी और उसे व्यापक प्रशंसा मिली। निशा की कहानी ने यह सिखाया कि एक व्यक्ति के प्रयास से भी दुनिया में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। निशा ने अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया था। उसकी मेहनत, समर्पण और अदम्य साहस ने उसे एक महानायक बना दिया। उसके द्वारा स्थापित संस्थान और परियोजनाएं आज भी दुनिया भर में चल रही हैं और अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। निशा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है। निशा का जीवन अब एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी बन चुका था जो लोगों के दिलों में बसे हर एक सपने को हकीकत में बदलने का साहस देती थी। अपनी आत्मकथा की सफलता के बाद निशा को विश्व भर में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। उसके हर शब्द में वह जादू था जो लोगों को अपने सपनों को जीने की हिम्मत देता था। एक बार निशा को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में एक विशेष संबोधन के लिए बुलाया गया। वहां पर दुनिया भर के नेताओं, शिक्षाविदों और युवा नेताओं के सामने उसने अपनी यात्रा और उस संघर्ष की कहानी बताई जो उसने अपने छोटे से गांव से शुरू की थी। निशा ने अपने भाषण में जोर दिया कि बदलाव का बीज हर व्यक्ति के भीतर होता है और उसे पोषित करने के लिए साहस और समर्पण की जरूरत होती है। निशा ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उन लोगों के साथ जुड़ने में है जो बदलाव लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसने अपने प्रशिक्षण संस्थान का विस्तार किया और एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित किया, जहां युवा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता एक दूसरे से सीख सकते थे और सहयोग कर सकते थे। इस नेटवर्क ने कई नई परियोजनाओं और नवाचारों को जन्म दिया, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार हुआ। निशा के काम का प्रभाव सिर्फ मानवता और पर्यावरण तक ही सीमित नहीं रहा। उसने शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए। उसने विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू किए, जहां लोग एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं को समझ सकते थे और आपसी सम्मान को बढ़ावा दे सकते थे। इन प्रयासों से विभिन्न समुदायों और देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ और विश्व में शांति और भाईचारे की भावना मजबूत हुई। अपने जीवन के आखिरी सालों में निशा ने एक विशेष परियोजना पर काम किया, जिसका उद्देश्य था दुनिया के सबसे उपेक्षित और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति और विकास लाना। उसने कई जोखिम उठाए, लेकिन हर बार उसके प्रयास सफल हुए। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर उन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन की दिशा में काम किया, जहां कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी इस पहल ने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी और उन क्षेत्रों में स्थायी शांति और विकास की नींव रखी। निशा की कड़ी मेहनत और समर्पण ने उसे विश्वभर में एक महानायक बना दिया। उसके जाने के बाद भी उसकी विरासत और उसके द्वारा स्थापित संस्थान दुनिया भर में काम करते रहे। निशा की आत्मकथा और उसके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सच्चे मन और दृढ़ संकल्प से काम करें, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। निशा की कहानी एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बन गई है जो हर व्यक्ति को यह याद दिलाता है कि भीतर की शक्ति, साहस और दृढ़ता से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उसकी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता का मापदंड सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में लाए गए बदलाव और खुशियां हैं। निशा का जीवन और उसके कार्य हमें हमेशा यह सिखाते रहेंगे कि एक व्यक्ति की मेहनत और समर्पण से पूरी दुनिया में परिवर्तन लाया जा सकता है।
निशा के जीवन का हर क्षण प्रेरणा से भरा हुआ था और उसके जाने के बाद भी उसकी यादें और उसके काम लोगों के दिलों में जीवित रहे। उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उसके संस्थान ने कई नई पहल शुरू की जो निशा के मूल्यों और दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए आगे बढ़ती रहीं। निशा के कार्यों से प्रेरित होकर दुनिया भर के युवा नेता उसकी संस्थान से जुड़ने लगे। उन्होंने निशा के सिद्धांतों और कार्यप्रणाली को अपनाया और अपने अपने क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए काम किया। संस्थान ने विभिन्न देशों में शाखाएं स्थापित कीं, जहां स्थानीय जरूरतों के अनुसार परियोजनाएं चलाई गईं। इससे निशा का प्रभाव और भी व्यापक हो गया और उसके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए और भी ज्यादा लोग जुटने लगे। एक दिन निशा की स्मृति में एक विशेष संग्रहालय की स्थापना की गई, जहां उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, संघर्षों और उपलब्धियों को दर्शाया गया। इस संग्रहालय में निशा के द्वारा लिखी गई किताबें, उसके काम की तस्वीरें और उसकी यात्रा के दौरान मिले पुरस्कार और सम्मान प्रदर्शित किए गए। यह संग्रहालय न केवल निशा की यादों को ताजा रखने के लिए था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का स्रोत भी था। निशा के नाम पर एक वार्षिक सम्मेलन भी शुरू किया गया, जिसमें दुनिया भर से नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा शामिल होते थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य था विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना, नए विचारों को प्रोत्साहित करना और निशा के कार्यों को आगे बढ़ाना। इस सम्मेलन में निशा के सिद्धांतों पर आधारित नई परियोजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनसे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया गया। निशा की कहानी ने कई लेखकों और फिल्म निर्माताओं को भी प्रेरित किया। उसकी जिंदगी पर आधारित कई किताबें और फिल्में बनीं, जो लोगों को संघर्ष और सफलता की कहानी सुनाती हैं। इन कहानियों ने निशा की विरासत को और भी मजबूत बनाया और उसे एक वैश्विक आइकन के रूप में स्थापित किया। निशा के परिवार ने भी उसके काम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके भाई, जो पहले से ही अपने क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति बन चुके थे, ने निशा के संस्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने अनुभव और संसाधनों का उपयोग करके संस्थान के कार्यों को और भी प्रभावी बनाया। निशा के माता-पिता ने भी अपने गांव में निशा की यादों को ताजा रखने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया और गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। निशा के द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं और संस्थान ने हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया। निशा की विरासत ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति के प्रयास से भी दुनिया में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से प्रयास करें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। निशा की यादें और उसकी कहानी हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। उसका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, अगर हम दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ काम करें। निशा की कहानी एक ऐसी मिसाल है जो हमें हमेशा यह सिखाती रहेगी कि मेहनत और सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता।